नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला आपके सामने है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और दूसरा है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ठीक, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी साथ में करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी, इसकी भी मिल रही है। ठीक है, सिर्फ यूपीएससी की नोट चाहिए तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इससे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझिए, अभी भी इम्पोर्टेंट है, इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। ठीक, क्या है? यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नॉर्मली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते एक लाइन में दिया जाएगा और ये सही होता है, इस तरह का स्टेटमेंट सही होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या इसकी स्थापना 2005 में हुई थी? जी नहीं, 2006 से इसने काम शुरू किया है, ये हाल ही में बनी है या बैंक बना है। इस तरह से प्रश्न कभी कभी यूपीएससी घुमा देती है। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है, शंघाई में है, मनीला में है, कहाँ है? ध्यान रखिएगा, बीजिंग में है। एक चीज़ मैं बताऊं यहाँ पे, खैर वो नीचे है, बाद में बात करेंगे। 2018 में इसको संयुक्त राष्ट्र में, ये जो है ना ये संगठन है, या कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ अंग हैं, महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद, इनमें जो है ना इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक बना हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत का शेयर इसमें कितना है। ढेर सारे देश हैं, आगे हम बात करेंगे। चीन का शेयर सबसे ज़्यादा है, पहले स्थान पे है शेयरधारकों में, उसके बाद से भारत दूसरे नंबर पे है। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, 2020 के अंत तक इतने जो है देश थे, 103 देश थे, और वैश्विक आबादी का इनका 79% है, सकल घरेलू उत्पाद का जो है 65% है। ये लिखने का सीधा सा मतलब पता है क्या? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसी तरह का, शायद इसके बारे में ही पूछा था कि इसमें सिर्फ एशिया के देश शामिल हैं सदस्यों में, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें एशिया के अलावा दूसरे महाद्वीपों के भी देश शामिल हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने सदस्य हैं ना, सबसे ज़्यादा इसने भारत को ही ऋण दिया है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि AIIB से सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया। 4 ऑप्शन दे दे, आप क्या बताएंगे? या स्टेटमेंट वाले में दे दे कि सबसे ज़्यादा ऋण जो है भारत ने लिया है, आपको नहीं पता है तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है, बेसिकली वो तथ्य हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है, क्योंकि अभी देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद चल रहा है। उसके पहले से ही अमेरिका, जर्मनी, इन्होंने इस पर अपनी असहमति जताई थी, चिंता जताई थी। आपको इसमें ज़्यादा नहीं जानना। यूपीएससी सिंपली पूछ सकती है कि नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? एक पाइपलाइन है, एक कोई समुद्री धारा है ना। स्ट्रीम से अगर समुद्री धारा दे दे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका गलत हो जाएगा। ठीक, या थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ें तो ये फिर कहाँ से कहाँ के लिए है, किन देशों के बीच में है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। समुद्र के नीचे सबसे लंबी एक निर्यात गैस पाइपलाइन है, जो कहाँ से? बाल्टिक सागर के रास्ते होते हुए रूस से यूरोप तक गैस ले जाती है। आपको पता है, पता होगा मेरे ख्याल से, रूस में गैस, प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से रूस जो है ना, यूरोप के देशों में गैस निर्यात करना चाहता है। इससे रूस पर निर्भरता भी बढ़ेगी, रूस को भी फ़ायदा है, और जिनके पास नेचुरल गैस नहीं है उनको गैस मिल जाएगी। ये प्लानिंग है। ठीक, ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है, रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के EEZ और रूस, डेनमार्क और जर्मनी के क्षेत्रीय जल से होकर गुजरता है। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ से। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये देशों का नाम मोटे तौर पर इसलिए ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो, जैसे मान लीजिए कि मैं कोशिश करता हूँ, जैसे ये अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका, सॉरी यहाँ पे मैं, ये देखिए, एक मिनट, इसको हटाते हैं, ये है अफ्रीका। ठीक, अब थोड़ा ठीक है, और यहाँ से ये यूरोप शुरू हो गया है ना। अब ये गैस पाइपलाइन इधर कहीं है, इधर हो सकता है कि यूपीएससी कहे कि ये भूमध्य रेखा की तरफ से, भूमध्य सागर की तरफ से जा रही है, रूस को होके काला सागर से होते हुए। तो इसीलिए इन देशों को आप देखिए कि है कहाँ, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, ये इधर है, इधर। ठीक है, तो इधर से होके जाएगी ये पाइपलाइन। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए,
इसमें और कौन सी बातें हैं, ये नीचे जो मैंने लिखा है ना, सिर्फ ये बताने के लिए लिखा है कि इसके दो हिस्से हैं, एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 और एक नॉर्ड स्ट्रीम 2। जो 1 है 2011 में इसका काम पूरा हो गया था, 2011 में, और जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है इसका काम जो है 2021 में पूरा हुआ है, लेकिन अभी इसने मतलब परिचालन शुरू नहीं किया, इसमें अभी सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक, और इसमें प्रतिवर्ष इतना जो है ले जाने की क्षमता है, ये सब यूपीएससी नहीं पूछती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हो सकता है कि स्टेटमेंट एक बनाया जाए कि दोनों पाइपलाइन एक साथ कम से कम 50 वर्षों के लिए कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को यूरोप तक पहुंचा सकती हैं। ठीक है, ये अभी शुरू नहीं हुआ है, मैंने बता दिया, इसका परिचालन शुरू नहीं हुआ है। जो काम की बातें हैं सिर्फ उतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, बस बहुत हो गया, इसमें बस इतना ही है। आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक में, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ठीक है जी, नमस्कार।